ना तो मैं फिक्शन राइटर हूँ, ना मैं नक्काद हूँ। हाँ, कारी ज़रूर हूँ, और वो भी ज़्यादातर तो मैं अंग्रेज़ी का चूँकि उस्ताद हूँ तो अंग्रेज़ी के नावल पढ़ता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ता हूँ। तो एक उस्ताद की हैसियत से, कारी की हैसियत से मैं कुछ बात इस पे ज़रूर करूँगा। तो जैसे डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब ने कहा, आगाज़ मैं वहाँ से करूँगा कि मिलान कुंडेरा के ख़्याल में नावल नगार एक नई दुनिया तख्लीक करता है। उस दुनिया को तख्लीक करने में जो माने की तश्कील है, जिस तरह वो माने को बिल्ड करता है, वो टेक्निक है, और कारी की वहाँ तक रसाई उस माने, उस दुनिया तक किस हद तक और किस अंदाज में होती है, वो तकनीक है मेरे ख़्याल में। और ये मैंने डेवलप ये ख़्याल मिलान कुंडेरा के नावल के फ़न जो जिसका अरशद वही साहब ने तर्जुमा भी उर्दू में कर रखा है, वहाँ से वो आया। अब जो डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब ने ज़िक्र किया, जो शॉर्ट स्टोरी के और नावल के अनासर हैं, इन अनासर का एक मरबूत अंदाज में और इनकी जो आपस की रेशो है, उसका इस्तेमाल ही तकनीक है। तो इसमें अगर ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नैरेटिव स्ट्रक्चर या टेक्निक का इस्तेमाल, वैसे तो बाकी अनासर पे भी होता है लेकिन नैरेटिव के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसमें कहानी किस समत बढ़ती है और किस रफ्तार से बढ़ती है, किस अंदाज से बढ़ती है, या आगे बढ़ती भी है या दायरे में घूमती है, या मल्टीपल ज़मानो मकान को यकजा कर देती है। ये सारी चीज़ें टेक्निक में आती हैं। अब इसका क्या शऊर या फ़हम किसके लिए ज़रूरी है, मैं भी इत्तेफाक करूँगा डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब से कि नावल निगार के लिए इसका फ़हम तो ज़रूरी है लेकिन शऊरी फ़हम ज़रूरी नहीं। तो गैर शऊरी तौर पे बहुत अच्छा नावल निगार लिख सकता है। कारी के लिए भी, चूँकि वो तो महज़ तासुरात कायम करता है या हाज़ उठाता है, उसने कोई उसकी परखना नहीं होता, इसलिए उसके लिए भी मैं ज़रूरी करार नहीं देता। लेकिन ज़ाहिर है नक्काद के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और नक्काद महज़ अगर तासुराती तनकीद कर रहा है तो वो एक कारी से ज़्यादा मैं उसको, मेरा ख़्याल है, उसकी हैसियत नहीं दूँगा। नक्काद तो बाकायदा एक साइंस है, तो उसको तो तमाम थ्योरीज़ का भी पता होना चाहिए, तमाम रुझानात का भी इल्म होना चाहिए, तमाम तकनीक्स का भी, आलमी अदब उसका भी ना सिर्फ इल्म होना चाहिए बल्कि इस काबिल होना चाहिए कि वो उसका इत्तलाक कर सकें। रेपिटिशन से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने चूँकि काफ़ी सारी तकनीक का जो है वो ज़िक्र कर दिया, उसलूब और ज़ुबानो बयान की भी कुछ तकनीक होती है जो जिस पे आम तौर पे कम बात होती है। इस पे तो बात होती है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है, या कहानी है भी या नहीं, किरदार पे भी बात अक्सर होती है। लेकिन ज़ुबानो बयान में जो जदीद थ्योरी है उसके मुताबिक ज़ुबान जो है वो एक समाजी तश्कील है। तो जब आप ज़ुबान में किसी चीज़ का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो बहुत सारा आप समाजी शऊर वो बयान कर रहे होते हैं, और उससे आप एक नई दुनिया तख्लीक नहीं कर सकते अगर आप वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो फ़िक्शन राइटर का एक बुनियादी काम है वो अपनी नई दुनिया तख्लीक कर रहा होता है, तो वो उस ज़ुबान में भी नए तजर्बे भी करता है, और ज़ुबान में जो जबर के अनासर शामिल होते हैं और उससे आम लोग आगाह नहीं होते, उनको तोड़ता है और एक नई तश्कील करता है। इसीलिए मैंने तारीफ़ तकनीक की करते वक्त इस बात पे तवज्जो ज़्यादा दी थी कि कारी की रसाई और उस नई दुनिया की तख्लीक जिस अंदाज से करता है और टूल्स का इस्तेमाल करते हुए,
वो बुनियादी तौर पर तकनीक है। अब बाकी ये रुझान और असनाफ और तहरीकें, ये मेरा ख्याल है शुरू में शायद तकनीक से ही इस्तेमाल होती हूँ, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस तकनीक को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो एक रुझान बन जाता है, और जब उस रुझान को एक ख़ास दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो एक बाकायदा तहरीक की भी शक्ल सूरत जो है वो इख्तियार कर जाती है। मसलन शुरू में मेरा ख्याल है ये जो डिस्टोपिया और यूटोपिया, ये भी शायद एक तकनीक थी जो बाद में एक सिन्फ बन गई। तो डॉक्टर साहब हो सकता है इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा ख्याल है रुझान तो एक ओवरऑल ट्रेंड है। अगर उस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है तो वो एक रुझान एक शख्स के यहाँ भी हो सकता है, एक ज़माने में भी हो सकता है और एक खित्ते में भी हो सकता है। और फिर तहरीक तो ये है कि उसको बाकायदा एक बना के उसका प्रचार भी किया जाए और उसको शद्दोमद से नाफज करने की कोशिश भी की जाए। अब नफ्सियाती नावल मसलन एक अलग से अब सिन्फ बन चुका है। शुरू में ये भी एक तकनीक ही थी जिसमें हम शऊर की रो का तो डॉक्टर साहब ने जिक्र कर दिया। एक बहुत और कॉमन टेक्निक है और वो है इज्तमाई लाशऊर की, जिसमें अब थोड़ा सा मैं इसका एक पस मंज़र बयान कर दूं कि नावल का और फिक्शन का आगाज़ यूरोप में जिस सदी में होता है वहाँ पे साइंस और अक़ली हवालों से और तजर्बाती हवालों से चीज़ों का ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाता है। तो जो समाजी साइंसेस हैं उनको भी लोग परखते हैं कि अच्छा इनकी बुनियाद भी साइंसी होनी चाहिए, जैसे लिसानियात है, जैसे तारीख़ है, जैसे आर्कियोलॉजी है, फ़लसफ़ा है, नफ्सियात है। तो ये सारे उलूम का भी नफ्सियात में रूह की बजाय अब आप बिहेवियर का तज्ज़िया करने के लिए साइंसी तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। तो जब नावल निगार या अफसाना निगार जब एक कहानी बुनता है तो उसमें एक तो कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन साथ वो हवाले किस चीज़ के देता है। बाज़ औक़ात हवाले वो तारीख़ से लेके आ रहा होता है, बाज़ औक़ात नफ्सियात से लेके आ रहा होता है, फ़लसफ़े से लेके आ रहा होता है, आर्ट की मुख्तलिफ़ फॉर्म से लेके आ रहा होता है, मौसीकी से लेके आ रहा होता है। जैसे टोनी मॉरिसन का वो जैज़ है तो उसमें, या आपने एक्सप्रेशनिज़म की बात की तो वो बाकायदा फ़न्ने मुसव्वरी से इस शोबे में आया। तो आप कहानी को किस तरह दिखाते हैं, किस तरह सुनाते हैं, किस तरह बताते हैं, उसके लिए जो और उलूम और फ़नून हैं वहाँ से आप तकनीक को बारो करके तो फिक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो नफ्सियात में भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे। फ्राइड का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ड्रीम्स और उनकी इंटरप्रिटेशन का जिक्र हुआ, तो वो आपको फिक्शन राइटिंग में भी नज़र आता है। कार्ल गुस्ताव यूंग के यहाँ एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का जिक्र था, तो वो भी तकनीक आपको अंग्रेज़ी के नावल्स में जब अख्तर रज़ा सलीमी का ये नावल मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, जागे हैं ख्वाब में, तो इसमें ज़ाहिर है एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का जिक्र है और ये बहुत हद तक मुझे मुमासिल लगा। वो कनेडियन राइटर टिमोथी फिंडले, उसका एक है पिलग्रिम के नाम से, तकनीक के हवाले से। अदरवाइज ये कतन कोई ये मैं नहीं कह रहा कि वो साइकोलॉजिस्ट का केस, तकनीक दोनों में सेम है। अदरवाइज ये माशाल्लाह इनका अपना ओरिजिनल तकनीक का नाम क्या है? आदमी का नाम तो आपने बताया, इज्तिमाई लाशऊर की ही तकनीक मैं तो इसे कहूँगा। मतलब एक शऊर की जिस तरह रॉ है, ये वो रॉ है जिसमें बार बार ज़मान का किरदार है मेरा ख्याल है उसमें। वो माजी में उस जगह पर पहुंच चुका होता है जिस तजर्बे से वो खुद नहीं गुजरा होता, उसके आबाओ अजदाद गुजरे होते हैं, वो होती हकीकत ही है। तो ये एक इज्तिमाई लाशऊर है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर उस किरदार तक आया होता है। अब ये
ज़िंदगी को देखने का एक नया पहलू है जो नफ्सियात ने हमें सुझाया है। तो नावल नगार जब साहिब मुताला होता है और वो बाकी उलूम व फ़नून से ज़िंदगी को देखने के, परखने के वो तरीके वहाँ से सीखता है और उसको जब अपने नावल में, शॉर्ट स्टोरी में इस्तेमाल करता है, तो ये उसका एक नुक्ता नज़र भी होता है। इसी से वो माना तश्कील देता है, इसी से कारी उस माने तक रसाई हासिल करता है और उसके वर्ल्ड व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये एक मिसाल है। वरना आपने सरियलिज्म का कहा, वो भी फ़न मुसव्वरी से आई। तो आपने अभी मिसाल भी उसकी दी जिसमें ड्रीम लाइक पेंटिंग है। एक्सप्रेशनिज्म की ये भी वहाँ से टेक्निक आई। कोलाज का अक्सर हम जिक्र करते हैं जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एक ओवरऑल तासुर हम पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कहानी में। वो भी फ़न मुसव्वरी से आई। इसी तरह फ़न मौसीकी से जो बहुत कम पता चलता है, मैंने अभी उर्दू में तो माजरत के मुझे कोई मिसालें अभी कोई बात नहीं इतनी नज़र नहीं आ रही। फ़न मौसीकी के हवाले से तो शायद कोई भी नहीं है। बिलराज मेलनर के अफसाने हैं कंपोजिशन के नाम से। जी जी। तो इसके अलावा मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अभी सर ने जिक्र किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तो नरेटर होता ही है, रावी इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन मुख्तलिफ रावी और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से रावी, मसलन एक नई टेक्निक्स के, चूँकि आप नाम जानने में बड़ी दिलचस्पी का जिक्र करते हैं, तो एक है न्यूरो डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जिसमें आपके मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो न्यूरोटिक होते हैं या वो उसी दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला होते हैं। तो वो पूरा नावल ही फिर ज़ाहिर है न्यूरो डाइवर्स पर्सपेक्टिव से तर्जुमा पता नहीं क्या होगा, आप लोग मुनासिब है कि बाद में बेहतर तर्जुमा को इसका कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल पर्सपेक्टिव, हाल ही में सैयद काशिफ रज़ा का मुझे नावल दिया था, यासर चट्ठा साहब यहाँ बैठे हैं, तो वो उसमें मैंने देखा कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एक कछवा और 4 दरवेश, तो उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स भी हैं। और एक और टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं अनरिलायबल नरेटर, जिस पे जो बयान कर रहा है वो काबिल एतबार ही नहीं है। इसको भी आप अनरिलायबल नरेशन या के नाम बल्कि इस्तेमाल होता है ये नाम। मुझसे तो पहले नहीं संभाले जा रहे, आप और बता रहे। तो इसी तरह आपने सर अलामत का जिक्र किया, तो अलामत के साथ एक अलैगरी जो बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन वो भी आपको अंग्रेज़ी में तो इसके यहाँ मिलती है, जॉर्ज ऑरवेल के यहाँ मिलती है, काफका के यहाँ मिलती है। उर्दू में आप जैसे सादत हसन मंटो का टोबा टेक सिंह है, उसमें ये इस्तेमाल हुई है, या मिर्ज़ा अतर बेग का गुलाम बाग है, उसमें एक पूरी आप समझ लें कि एक अलग कहानी है, लेकिन उस कहानी के पसे पर्दा एक और कहानी चल रही होती है।